दोस्तों, श्वास कोठार रस आयुर्वेद में एक मेडिसिन है जो काम आती है मुख्यतः श्वास के रोगों में, कास के रोगों में, सिर के दर्द की समस्या में और दौरा मिर्गी इत्यादि की कंडीशन में। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस श्वास कोठार रस के बारे में और आपको बताएंगे किस तरह की ये मेडिसिन होती है, इसके फायदे, गुणधर्म और सावधानियों के बारे में। तो अपने वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं इस श्वास कोठार रस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट होता है कि यह एक रस औषधि है, अर्थात इसमें पारे का संयोग किया गया है। तो इसके घटक द्रव्यों में पारा और गंधक की कजली ली जाती है। उसके अलावा बचनाग, सुहागे की खील और मैनशिल आदि द्रव्यों को मिला करके उनको एकत्र मिला लिया जाता है। उसके बाद में त्रिकटु के द्रव्य, काली मिर्च, पिपली, सौंठ को मिला करके और संपूर्ण पाउडर को जो है पानी की छींटे देकर लुगदी जैसा बना लिया जाता है और 125 मिलीग्राम अर्थात एक एक रत्ती की टैबलेट्स बना करके छांव में सुखा लिया जाता है। जब यह गोलियां सूख जाती हैं तो इनका नाम होता है श्वास कोठार रस। तो यह तो हुई जानकारी इस मेडिसिन की निर्माण विधि के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं कि किन किन रोगों में यह मेडिसिन प्रमुख रूप से काम आती है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि फेस मास्क, फेस शील्ड और आयुष काढ़ा इत्यादि जरूरी चीज़ों के कुछ रीज़नेबल प्राइस वाले लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि अमेज़न के थ्रू आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो यदि आपको इनकी नीड हो और आप इनको कंपनी रेट पर परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके दिए गए लिंक के माध्यम से इनकी होम डिलीवरी आप मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेडिसिन श्वास कोठार रस से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो आयुर्वेद की यह गुणकारी औषधि दो तरीके से प्रयोग की जाती है। पहला है सूंघने के काम में आती है, सेकंड यह खाने के काम में आती है। जितने भी दौरे पड़ते हैं, अचानक रोगी को बेहोशी आ जाती है, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, युवा वर्ग की लड़कियों को अक्सर हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन श्वास कोठार रस को उनको सूंघाया जाता है, जिससे कि उनकी बेहोशी टूट जाती है और चेतना उनकी वापस आती है। उसके अलावा पित्तज कास श्वास को छोड़ करके यह मेडिसिन वातज और कफज कास श्वास के रोगों में मुख्यतः यूज़ की जाती है। ऐसे रोगी जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा हो और कम उम्र में ही उनको अक्सर सांस के दौरे पड़ने लगते हैं, उनके लिए यह मेडिसिन काफ़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वायु की प्रधानता के कारण फेफड़ों में कफ सूख जाता है। बहुत ज़्यादा लगातार खांसते रहने पर, मुलेठी आदि का प्रयोग करने पर भी जब वो कफ नहीं निकलता है तो ऐसी कंडीशन में इस श्वास कोठार रस को देने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा रोगी को होता है। कई बार कंडीशन इतनी विकट हो जाती है कि रोगी थोड़ी सी मेहनत करता है तो उसको इतना सांस चढ़ जाता है कि उसको खड़ा रहना भी दूभर हो जाता है। तो ऐसे रोगियों के लिए भी यह श्वास कोठार रस जो मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करती है। इन सब के अलावा सिर में दर्द, माइग्रेन और कुछ तनाव आदि के कारण सिर में जकड़न महसूस होना, जुखाम के रोगों में, साइनोसाइटिस की अवस्था में, श्वास पथ के संक्रमण को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जिनको ठंड का असर लग गया है, कफ का प्रकोप हो गया है, सर्दी गर्मी हो गई है, ऐसे लोग भी इस श्वास कोठार रस का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा उनको मिलता है। आगे हम बात करते हैं इस मेडिसिन की सही डोजिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मेडिसिन की एक एक रत्ती की गोलियां बना करके रखी जाती हैं। तो इसकी सामान्य मात्रा जो रहती है नॉर्मल अडल्ट इंसान के लिए एक समय में एक रत्ती की मात्रा देना सफिशिएंट रहता है और दिन भर में 2 खुराक उनको दी जाती हैं। अधिकतर केसेस में एक एक रत्ती की मात्रा देने से काफ़ी अच्छा आराम आ जाता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में रोग का जो वेग है काफ़ी ज़्यादा होने पर इसको 2-2 रत्ती की मात्रा में दिया जा सकता है, जिसके बारे में
आपका वैद्य उचित रूप से निर्णय ले सकता है। इस मेडिसिन को सेवन करने के लिए गुनगुना गर्म पानी, शहद, दूध अथवा पान के पत्तों के रस के साथ में सेवन किया जा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा पसलियाँ चलने की समस्या हो तो ऐसी कंडीशन में इसको अदरक के रस के साथ और पिपली के चूर्ण के साथ में मिला करके सेवन कराया जाता है। काफ़ी अच्छा इसका परिणाम देखने में आता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में। तो पहली सावधानी आपको यह रखनी है कि यह एक रस औषधि है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के अपने विशिष्ट गुण धर्म होते हैं। तो अपने वैद्य के लिखित परामर्श के बाद ही आपको इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान रखनी है कि जिन रोगियों की पित्त प्रकृति होती है या पित्त दोष बढ़ने के कारण जब कास और श्वास की कंडीशन आ रही हो तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन श्वास कुठार रस का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कमज़ोर हृदय वाले रोगी, जिनको हृदय के पुराने रोग हों, ऐसे रोगों के लिए भी यह श्वास कुठार रस औषधि का सेवन करना प्रशस्त नहीं माना जाता है। तो हृदय के जो रोगी हैं वो श्वास कुठार रस का प्रयोग ना करें, उनको इसका सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। तो मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं, जिनमें प्रमुख बैद्यनाथ, धूत पापेश्वर और डाबर रहती हैं। झंडू, ज्वाला, अथर्वादी की है आपको मार्केट में मिल जाती है। पतंजलि की भी है श्वास कुठार रस मार्केट में आपको मिलती है। तो किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है, लगभग 1.5 रुपये से लेकर के और 3.5-4 रुपये तक की इसकी एक टैबलेट बैठती है। अलग अलग कंपनी के रेट में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी रही इस श्वास कुठार रस के बारे में। इस मेडिसिन से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में अथवा किसी नए टॉपिक पर आपसे बात करते हुए मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।